हाँ, सोशल स्टडी में हम लोग ने ये पढ़ा था, हमेशा पहाड़ों के बारे में पढ़ा था। और हम लोग सोचते थे कि बहुत लंबे आंसर्स होते हैं वो जो हम लोग लिख रहे हैं, बहुत लंबे आंसर्स हैं वो उनकी। बताते थे इतनी पैमाइश है, इतना इनका वो है, इतना इनका सफ़र है, इतने किलोमीटर पे ये। तो उस वक़्त बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन यकीन करें इस दफ़ा हमने सारे पहाड़ देखे हैं। कोहिस्तान का पहाड़, कोहे कराकरम, चिल्लास और बहुत सारे नाम तो हम शायद भूल चुके हैं। यानी हमने सारे 25 घंटों में हमने सारे जो हैं वो ये माउंटेन्स की जितनी भी रेंज थी वो हमने देखी। और एक वक्त ऐसा आया कि बस तंग हो गए थे, हम चाह रहे थे कि बस ये पहाड़ ख़त्म हो जाए। ये कब ख़त्म होंगे, पहाड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस चलते जा रहे थे। और हम लोग जितनी बुलंदी पे जाए पहाड़ उससे कहीं ज़्यादा ऊपर चलते चले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो आपको व्लॉग में दिखेगा। और जो है वो और नीचे इतनी बड़ी बड़ी सी दरिया और नदी और पता नहीं क्या क्या। एक बीच में चश्मा आया था और उसका पानी इतना खौलता हुआ था, आप यकीन करें कि अगर हाथ डालें तो जल जाए। मतलब ये कुदरत के करिश्मे थे वहाँ पे कि हाथ डालने पे एक तरफ ठंडा पानी बर्फ़ पड़ी हुई है, एक तरफ वहीं से बिल्कुल गर्म और खौलता हुआ पानी निकल रहा है। इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं हुआ है इस पे, ना ही किसी फ़िल्टर वाले कैमरे से ली गई है। ये ओरिजिनल कैमरे से लिया गया है और ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें हैं। ये पैसो ग्लेशियर की है, जब हम लोग पैसो ग्लेशियर जा रहे थे, ये वहाँ की वीडियो है। और यकीन करें आपको देख के लग रहा होगा शायद, पहले हम ये फ़िल्मों में चीज़ें देखते थे ना, हमें लगता था शायद वो लोग कैमराग्राफी फ़ोटोग्राफी ऐसा करके वो लोग ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमने आज से पहले ये चीज़ें कभी नहीं देखी। हमारा सिर्फ जाना हुआ तो लाहौर चले गए, लाहौर भी स्टेशन तक होता था, या फिर कभी इस्लामाबाद चले गए। हमारे इस साइड पे कभी जाना नहीं हुआ था। हमें ये भी नहीं पता था कि लाहौर और पंजाब का जो केपी की का पूरा एरिया है वो पहाड़ों पे रहता है। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हमें कुछ भी नहीं पता था। और हमने जब ये देखा है ना, आप देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है कि शायद कोई एडिटिंग करके बनाया गया। अल्लाह ताला ने वाकई यहाँ पे एडिटिंग की है, वो कुदरती एडिटिंग है। और ये आपको मतलब वीडियो में फिर भी उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा जिस तरीके से हमने इसको अपनी आँखों से देखा है। और ये बहुत ही हसीन मंज़र थे और कुदरत की एक एक निशानियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। और सूरह रहमान के बारे में अगर कहा जाए तो वो यहीं के लिए नाजिल हुई है, क्योंकि कराची वाले तो एक छोटे से पहाड़ को देख के जो कैप माउंट में या हॉक्स बे पे होता है, हम लोग समझते हैं वो पहाड़ है। नहीं नहीं नहीं, वो पहाड़ नहीं है। पहाड़ तो ये हैं जो हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। हमने पहले इतने ऊँचे पहाड़ कभी नहीं देखे, और इन पहाड़ों पे हमने 20 से 25 घंटे तक सफ़र किया है। और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने खूबसूरत मंज़र अपनी ज़िंदगी में कभी देख सकेंगे। और बस ये अल्लाह का करम था कि हम यहाँ तक भी गए और हमने अल्लाह की कुदरत को देखा। और हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इतने खूबसूरत मंज़र बनाया तो अल्लाह की जन्नत कितनी हसीन होगी। चलें आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई। हमने ज़्यादा जो है वो लगेज नहीं लिया था, ना ही ज़्यादा कपड़े लिए, क्योंकि लगेज कैरी करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और हमारे साथ तकरीबन हम लोग 10-11 फैमिली मेम्बर्स थे, तो सबको थोड़ा थोड़ा ही लगेज लेना था, लेकिन बाकी सब ने ज़्यादा लिया। हमने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि हमारी ना सबके अपर पे नज़र थी। हमें यही था कि हमने ना सबके अपर पहनने, इसलिए हमने ज़्यादा अपर नहीं लिए, बस एक लिया और एक जो हम पहन के जाएंगे। और बाकी जो हमने सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो रखी, और बाकी हमने मम्मी के और सिस्टर इन सब के अपर पे नज़र रखी हुई थी कि बस ये पहनना है हमें। और शूज़ भी हमने लॉन्ग बूट नहीं लिए हैं। हमें लॉन्ग बूट हम पहन रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था हमारा दम निकल जाएगा पैरों का। हमें ज़्यादातर जो है वो इजी वेयर करने की आदत है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो कोई चीज़ पहनने में। और हम लोग की एक था हम लोग का टिकट, और हम लोग जाने के लिए तैयार हुए। हम लोग गए थे इस व्लॉग को एडिट करने में, हमें पूरा महीना लगा है, क्योंकि वीडियोस को इकट्ठा करना और उनको मतलब कि जमा करके एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा चलिए, हम लोग ये कैंट स्टेशन पहुंच गए, और वहाँ पे हम लोग की 7 बजे की हम लोग की ट्रेन थी। हम लोग का टिकट था 27 दिसंबर का। और फिर हम लोग वहाँ से गए, और बाकी लोग भी थे हमारे साथ, हमारे कज़न्स थी, सिस्टर वगैरह, सब हम लोग जाने के लिए जो है वो कैंट स्टेशन पे जमा हो गए। अच्छा ट्रेन आ गई है, और आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, कुत्ते हटो कुत्ते हटो।
तो ये एक डॉगी है जो ट्रेन की पटरी पे आ चुका है। हमारी भांजी जो है वो पेट लवर है, तो उसको बहुत फिक्र हो रही थी कि हट जाओ कहीं तुम दब ना जाओ। बस यहीं से हम लोग का जो है वो सफ़र जो है स्टार्ट हो गया और तकरीबन हमारा 10 डेज़ का जो है ये पूरी जर्नी थी और बहुत मज़ा आया। अच्छा, ट्रेन पे बैठते के साथ ही ना हमारे साथ क्या होता है, हमें लगता है कि शायद ना ट्रेन में झूले देने लगती है, तो हमें ऐसा लगता है हमने कोई स्लीपिंग पिल्स ली हुई है और फ़ौरन से हमें नींद आ जाती है। बहुत मुश्किल से जाग पाते हैं हम ट्रेन के ऊपर। तो ट्रेन का ज़्यादा रास्ता हम आपको नहीं दिखा पाएंगे और अगर दिखाना चाहें तो भी नहीं दिखा सकते थे क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। तो यहाँ पे जो है हम लोग हैदराबाद तक पहुँचे। हैदराबाद के बाद हम सो जाएंगे और फिर आपको सुबह का दिखाएंगे। बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है हमने, फिर भी ये इतना ज़्यादा बड़ा व्लॉग बन गया है, वो भी इसका एक पार्ट बना है क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमने जो जर्नी की वो हम मतलब अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे सब्सक्राइबर के साथ वो शेयर करें। और बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया। ये सुबह हो गई है और ये कौन सा स्टेशन है हमें नहीं पता, बस ये पता है कि सारी रात हम सोए हैं और सुबह हो चुकी है। और जब जंगल में या ऐसी जगह पे ट्रेन रुकती है ना, बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये खेत वगैरह कराची वालों को इतने दिखने को नहीं मिलते ना, इसलिए जब कहीं ऐसी जगह पे ट्रेन रुक जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, रास्ते में ना कीनू के दरख्त भी आए थे, बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, कीनू के पेड़। अच्छा, ये हम लोग लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर में ये 5 बज रहे हैं, शाम के 5, साढ़े 5 हो रहे हैं। हम लोग लाहौर पहुँचे ना तो हम लोग को थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हुई है कि हाँ अब सर्दी हो गई है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ से जाना है गुजरांवाला। डायरेक्ट हम लोग पिंडी नहीं जा रहे हैं, हम लोग को गुजरांवाला जाना है कि गुजरांवाला में जो है हमारे भाई भाभी गए हैं अपनी फूफा के घर पे क्योंकि भाभी की कज़न की शादी थी। तो फिर हम लोग उनकी तरफ से इनवाइटेड थे कि थोड़ी देर ही सही लेकिन आप हम लोगों से मिलके ज़रूर जाइएगा। तो हम लोग यहाँ से गुजरांवाला जाएंगे और फिर गुजरांवाला से हम अपना आगे का ट्रैवल करेंगे। ये सबको बहुत चाय की जो है वो शिद्दत हो रही थी तो सब ने चाय पीनी थी, तो हम लोग ने यहाँ पे चाय पी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग ने यहाँ से जो आगे जाना है वो हम लोग ने वैन हायर की है। अब हम लोग उसके ज़रिए से आगे का अपना सफ़र करेंगे। रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई थी, लेकिन फिर वही मसला था ना कि सारी चीज़ें दिखा भी नहीं सकते थे। लेकिन हमें हैरत होती है कि केपी की, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं लेकिन हमने आज तक अपना पाकिस्तान ही नहीं देखा था। देखिए, हम लोग ने यहाँ से जो है वो वैन हायर की है और अब आप ये सोच लें कि ये हम लोग ने जो वैन हायर की है, ठीक है, अब हम लोग को बस अपना सारा ट्रैवल जो है ना हमारा इसी में ही होता रहा है। हम लोग जहाँ गए बस वैन 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 वैन, और हमसे ज़्यादा वैन वगैरह का सफ़र मतलब लॉन्ग ड्राइव जो है वो नहीं होती है वैन वगैरह में। तो हमारे लिए सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो सारी रास्ते बस यही था कि कहीं से जो है वो अमरूद जो है मसाला डाल के ले लो, कीनू ले लो, उसमें मसाला डाल देना, या ऐसा था आलू बुखारे कहीं पे हैं तो मसाला डाल के ले लो, बस यही चल रहा था क्योंकि हमसे नहीं होता बाय वैन, इतना लंबा सफ़र हमसे नहीं होता है। अच्छा, ये हम लोग गुजरांवाला पहुंच गए। ये भाभी के फूफा वगैरह हैं तो उन्होंने हम लोग के लिए यहाँ पे खाने वगैरह का इंतज़ाम किया था। अच्छी जगह थी और लेकिन यहाँ पे जो ठंड थी, अच्छा हमने जो कपड़े पहने हुए हमने कराची के हिसाब से पहने हुए थे, अब पर भी वो इतना ज़्यादा हमने कोई मोटा गर्म नहीं पहना हुआ था। तो यहाँ पे बस हम कांप रहे थे और मुंह से ऐसे लग रहा था, पप्पू का बेटा था छोटा, तो हमने उसको अचानक से देखा ना वो सिगरेट पी रहा था। हमें बड़ी हैरत हुई, हमने अपनी भाभी से कहा, हमने कहा इतना सही सिगरेट पीता है कहेंगे, तो भाभी ने कहा अभी आप भी देखो, आप भी खुद को देखोगे तो यही बोलोगे कि शायद आप सिगरेट पी रही हो। हमने कहा क्यों, ये आपके मुँह से भी फॉग निकल रहा है। मुंह से फॉग इस तरीके से निकल रहा था जैसे कि सिगरेट पी जा रही हो। और ये देखिए इन्होंने हमारे लिए बिरयानी, ये कोई गुजरांवाला का मशहूर कोई है, इन्होंने नाम बताया था हम भूल गए, ये वहाँ की बिरयानी है। अच्छा, चाय बहुत मज़े की थी और इतनी ठंड हो तो चाय और भी मज़े की लगती है, लेकिन वाकई चाय बहुत मज़े की थी। और ये हम लोग लेके आए थे अखरोट का हलवा है शायद, या काजू का हलवा है, हमें सही से याद नहीं है क्योंकि मिठाई हमें इतनी पसंद भी नहीं है। हमने खाई ज़रूर थी थोड़ी सी, लेकिन हमें इतनी पसंद नहीं तो हमें याद भी नहीं है।
अब हम यहाँ पे इनसे थोड़ी देर मिले, बहुत मज़ा आया इन लोगों से मिलके। कुछ लोगों से पहली दफ़ा मिले थे, फुप्पो से पहले भी मिल चुके थे, भाभी की फुप्पो हैं ये। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से पिंडी पहुँच गए। पिंडी में बहुत मुश्किल से हम लोग को होटल मिला था क्योंकि सारे होटल बुक थे। हमें वहाँ पे ना ईडन रॉब वो बहुत पसंद आया था पिंडी में होटल ना, लेकिन हम लोग ने वहाँ पता क्या, तो वहाँ पे सिर्फ एक रूम खाली था और वो भी छोटा रूम खाली था। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग को ये रॉयल लॉज होटल था, वहाँ पे ये हम लोग को एक अच्छा खासा बड़ा कमरा था, ये हम लोग को वहाँ पे मिल गया, जिसमें 2 डबल बेड थे, 2 सिंगल थे, और अगर हम लोग कहते तो वो और भी अरेंज कर देते तो अच्छा था ये। तो हम लोग यहाँ पे रहने के लिए राज़ी हो गए और अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे ना, तो हम लोग की कोशिश हो। अच्छा, यहाँ पे ना एक अभी आप सुनिएगा, सिस्टर बोलेंगी मम्मी मसला हल हो गया है, आप फ़िक्र ना करें। तो काफ़ी देर तक हम भी सोचते रहे कि किस चीज़ को बोल रही है, मसला हल हो गया है, आप फ़िक्र ना करें। तो वो मसला ये था चार्जर का, क्योंकि माशाल्लाह हम लोग 10-11 लोग थे। कोई भी ऐसा होटल नहीं होता, बल्कि कोई भी ऐसा रूम नहीं होता जहाँ पे 10-11 आपको जो है वो प्लग जो है मिल जाए, जहाँ आप चार्ज कर सके। और सब हर किसी को अपना मोबाइल चार्ज करना था, और ठंड की वजह से बैटरी बहुत जल्दी जल्दी गिर रही थी। अच्छा, ये सबसे पहले हम उठे यहाँ पे, ये सुबह हो गई है, हम उठे हैं और बस हमें ये था कि टाइम वेस्ट नहीं करना, बस जल्दी जल्दी करो। तो बस, और ये सिस्टर है जो कपड़े निकाल के बैठी हुई है कि बस तैयार होने हम लोगों को। और हम लोग तैयार हो गए, थोड़ी सी हम लोग ने पिक वगैरह बनाई, वीडियो बनाई। अच्छा, भाई हम लोग को बोलते थे कि अच्छा, हमारा ये सारा प्लान था ना, ये भाई का था डिसाइड किया हुआ, हम लोग को कुछ भी डिसाइड नहीं था, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था हम कहाँ जाएंगे, आगे क्या करेंगे। बस जो भी था, भाई वैन हायर करता तो हम लोग उस पर बैठते थे और चले जाते थे, बस हम लोग का यही काम था। तो भाई हमेशा हम लोग से कहता था सुबह 6 बजे उठ जाना, अगर घूमना है ना तो सुबह 6 बजे उठ जाना। हम लोग उठ जाते थे और वो लेट उठते थे। और ये हमारी भांजी है। बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे हमें जो है वो सादिया मुग़ल साहिबा से बहुत ज़्यादा हमें एक शिकायत है, वो सारी ज़िंदगी रहेगी। हम पिंडी आए उनके से थी, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आए, तो हमें था उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी और हम भी नहीं जा सकते थे। लेकिन ये था कि हम उनके सिटी में थे, उनसे मिल ना सके, तो एक बात का हमेशा जो है अफसोस रहेगा। इंशाल्लाह कभी ना कभी मुलाकात होगी। ये होटल बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी इनकी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बस अब हम लोग यहाँ से तैयार हो के, अच्छा हम लोग को कुछ भी नहीं पता हम लोग आगे कहाँ जा रहे हैं, बस हम लोग का काम था तैयार होना और गाड़ी आ जाएगी उसके अंदर बैठ जाना, बस हम लोग यही करते थे। हम लोग आगे के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में इतने सारे टूल्स आए, हमें तो याद भी नहीं है कौन सा टूल कब आया, क्या कौन सा टूल था, बस ना वीडियो। और हमारा ये भी था कि हमें गाड़ी में बैठते साथ ही वॉमिट वगैरह होती है, तो बस हम किसी न किसी से बोल देते देखो हमारे व्लॉग के लिए वीडियो बना के दे देना, तो बस कोई ना कोई हमें वीडियो बना के दे देता था। ये सूरज जो है वो डूब रहा है, बहुत कोशिश की हमने कि सूरज को जो है वो कैप्चर करे, लेकिन सूरज नहीं आया, दूर भागता रहा। पता नहीं पिंडी से कितने घंटे का सफ़र हम लोग ने किया था, और हम लोग पहुँचे थे सवात, मिंगोरा सवात, हम लोग वहाँ पहुँचे थे। अच्छा, रास्ते में एक बहुत बड़ा सा ये टनल आया, ये हमने इसकी वीडियो की स्पीड बहुत तेज़ की हुई है, वरना अच्छा खासा मेरे ख्याल से 3-4 मिनट का टनल था और बहुत ही खूबसूरत था। कौन सी जगह है नहीं पता हमें, लेकिन बहुत अच्छा था ये। अच्छा, हम लोग को मिंगोरा सवात इसलिए जाना था कि मिंगोरा में जो है वो भाई के दोस्त रहते हैं जिनकी अपनी वैन है, ठीक है। तो हम लोग को अब हम लोग मिंगोरा सवात पहुंच गए। हम लोग यहाँ पे हम लोग सवात इसलिए नहीं गए, मिंगोरा इसलिए आए कि भाई के दोस्त की वैन हमें आगे के लिए हायर करनी थी, और ये भी था कि उनको अच्छे तरीके से गाइड भी करना आता है। और वो हम उनको ड्राइवर इसलिए नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल भाइयों जैसे थे, आबिद भाई बहुत ही ख्याल रखा उन्होंने, हर जगह हम लोग को अच्छे से लेके गए, घुमाया फिराया, बिल्कुल फैमिली जैसे। तो अब हम लोग ने, ये मिंगोरा सवात का होटल है, हाँ रेस्टोरेंट है ये मिंगोरा सवात का ना, हुजरा रेस्टोरेंट, और बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, और खाना वगैरह भी अच्छा था, और इनके प्राइस रीज़नेबल थे, मतलब 800 की चिकन कढ़ाई थी। और लेकिन एक चीज़ थी, हम लोग को ना मतलब भूख नहीं लग रही थी, वैसे भी हम लोग कम खाते हैं, ऑलरेडी हम लोग की खुराक इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग को ट्रैवल कर के भी ना हम लोग इतने थक गए थे कि बस थोड़ा बहुत खाते थे, तो इतना ज़्यादा भूख भी नहीं लगती थी हम लोग को। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, ये बहुत प्यारा बना हुआ था।
और यहाँ पे और ज़्यादा सर्दी हो गई थी। अच्छा हम लोग अब ये मिंगोरा सवात पहुँचे ना, हम लोग को कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है ना। वहाँ पे तकरीबन 5 साढ़े 5 पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग को कुछ नहीं पता हम लोग कहाँ हैं क्या है। बस हम लोग होटल पहुँचे हैं, होटल से हम लोग फिर ये रेस्टोरेंट आए हैं, हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। अच्छा ये जो खाना हम लोग ने मंगवाया है ना, ये भी बच जाएगा। इतना हम लोग को ना, जो हम लोग के आबिद भाई थे वो कह रहे हैं आप लोग खाना खाते हैं या सूंघते हैं, आप लोग किस तरीके से रहते हैं। हम लोग ने कहा हम लोग इसी तरीके से खाते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है, शायद सर्दी की वजह से हम लोग, और हमें तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। बस हमें ये था 4 5 हमने अंदर शर्टें पहनी हुई थी, ऊपर 2 अपर पहने हुए थे। अच्छा ये सुबह की है, अभी भी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है हम लोग कहाँ पे। जब हम लोग छत पे जाएंगे ना, देखिए अब हम लोग छत पे गए ना तो हमें आइडिया होगा कि हम कहाँ पे हैं। और सबके मुँह से यही निकला था OMG, हम लोग ये कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था इस तरीके से पहाड़ों पे घर बने हुए, पहाड़ों की पीक पे घर बने हुए ये। और इस तरीके से मतलब हम लोग यही सोच रहे थे। अच्छा हम लोग ने भी ये देखा, ये तो खैर आबादी है, बहुत बड़ी सी आबादी है, पूरे एक मतलब ये डिस्ट्रिक्ट सवात है, तो इतनी बड़ी आबादी है, फिर भी इस पर इतना ज़्यादा हैरत नहीं करना चाहिए। हम लोग इस पर भी हैरत कर रहे थे। देखो देखो ये पहाड़ों पे रहते हैं, देखो इनके घर पहाड़ों पे, इनका रास्ता कहाँ से, ये जाते कहाँ से। और फिर जब आप आगे का हमारा ट्रैवल देखेंगे तो आप खुद हंसेंगे कि हम लोग इस चीज़ पे हैरान हो रहे थे कि जाते कहाँ से हैं, इनका रास्ता कहाँ से, इनका घर कहाँ से। तो ये सारा का सारा अभी हम फेस करेंगे, क्योंकि हम लोग ने जो ट्रैवल किया है वो हम लोग ने किया है मोटरवे का रास्ता बंद था। ये मोटरवे का रास्ता बंद था, तो हम लोग कोहिस्तान माउंटेन रेंज, जो सारी माउंटेन्स की रेंज है जो हमने SST में पढ़ी हुई हैं, शांगला हिल्स और नांगा पर्वत और कोहिस्तान तो हमने सिर्फ उसमें पढ़ा था, जो आती थी बच्चों की कहानियाँ, उसके अंदर जो जिन होता था और परियाँ होती थी, कोहिस्तान में रहती थी। अच्छा ये दरिया सवात है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, बैक पे आपको काफ़ी सारी साउंड्स आ रही होंगी, आवाज़ें आ रही होती होंगी, जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली चीज़ें। अरे ये देखो ये देखो ये दरिया है, अभी ये सिर्फ स्टार्ट हुए, हम सब परेशान हैं। उफ ये दरिया है, और अच्छा दरिया है, सवात है, और ये है वो है। तो हम लोग इसी तरीके से आपस में बातें कर रहे थे कि ये देखो यहाँ पे पहाड़ों पे घर हैं, बहुत हैरानगी वाली चीज़ें, कि देखो यहाँ पे इस तरीके से रहते हैं। तो भाई हंसने लगा, भाई ने कहा तुम लोग अभी ये देख रहे हो, अभी तुम्हें आगे का मैं दिखाता हूँ कि आगे क्या है ना, तुम अभी परेशान हो जाओगे कि ये कब ख़त्म होगा। क्योंकि हम सब आपस में कह रहे थे अब तुमने वीडियो बना ली, अब हमें वीडियो बनानी है, हमें खिड़की पे आने दो, हमें विंडो पे आने दो, हमें वीडियो बनानी है। तो भाई ने कहा परेशान मत हो, तुम लोग सब आराम से बनाना, कई घंटे की वीडियो बनाना, क्योंकि भी बहुत लंबा चलने वाला है पहाड़ का सिलसिला। लेकिन हम लोग को फिर भी कोई आइडिया नहीं है। अब हम लोग ये हैं नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, नाश्ता वगैरह यहाँ का बहुत अच्छा था। अच्छा यहाँ पे जो खाने और नाश्ते में होता है ना, वो छोले ज़रूर होते हैं, जिस चने का सालन, वाइट वाले चने जो होते हैं ना, उनका सालन ज़रूर होता है। कहीं भी जाओ तो नाश्ते में यही अंडा और वाइट वाले चने का सालन मिलेगा। अच्छा ये भाई आया हुआ है, और भाई क्या कह रहा है, भाई ने हम लोग को एक स्पेशल जो है वो इंस्ट्रक्शन दी कि देखो सही से खा लेना, सही से खा लेना, और ना अगर पैक करवाना है तो पैक भी करवा लो। तो हम लोग ने हैरान होकर पूछा क्यों, तो कह रहे बस अब आगे कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा कहाँ लेके जा रहे हो कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, बस कह रहे देख लेना ना। तो हम लोग ने खैर जितना पेट में आएगा उतने ही खाएंगे, उससे ज़्यादा क्या खाते हैं हम लोग का था कि 5 घंटे 10 घंटे, इससे ज़्यादा क्या होगा। अच्छा अब हम लोग ये जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने देखा रोड क्रॉस पे काफ़ी सारे ऑरेंजेस थे और हम सब वहाँ पहुँच गए। अच्छा ये रोड बहुत ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे है। तो हम लोग खुद रोड क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारे कज़न है ये हमारे साथ गए थे, तो अब हम लोग ने इनके ज़रिए जो है रोड क्रॉस की है। अच्छा हम रास्ते का बता रहे थे आपको कि हम लोग यही सोच रहे थे कितना लंबा सफ़र होगा, कि दोपहर का खाना मिस हो जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन सुबह के 10-11 बज रहे हैं शायद। तो हम लोग का ये था कि होगा 5-6 घंटे का और रास्ता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग ने कुछ पैक नहीं करवाया। अच्छा हमें यहाँ पे जो बहुत अच्छा लगा ना, वो यहाँ की इतनी
ठंड थी, इतनी ठंड थी, यकीन करें कराची वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन यहाँ पे ऑरेंजेस खाने पे गला भी ख़राब नहीं हो रहा था। हमने मूली भी बहुत खाई है, स्वाद की मूली ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हम। उसका टेस्ट इतना डिफरेंट था, इतना डिफरेंट था। और वहाँ पे हमने सारी ठंडी ठंडी चीज़ें खाई और यकीन करें ना फ्लू हुआ, ना फीवर हुआ, ना गला ख़राब हुआ, बिल्कुल अच्छे रहे। बल्कि कराची में ज़रा सी ठंड होती है तो फ़ौरन जो है फीवर वगैरह हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप बैकग्राउंड की पहले आप वॉइस सुने, फिर हम आपको बताते हैं। पहाड़ पे जाने का रास्ता चेक करो, मत चेक करो यार, पता है फूट से झटका लेगा और वज्जू रास्ते बने हुए ये सारे के सारे परेशान हैं और कह रहे देखो ज़रा सा, ये लोग पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों के जाने का रास्ता भी है और ये है वो है, अब इनको आगे पता चलेगा। और ये है शांगला हिल्स। और शांगला हिल्स हम लोग यहाँ से, शांगला हिल्स से आगे का, अब हम लोग क्या सोचे, जब हम लोग यहाँ से निकले थे हम लोग को ना थोड़ी सी ऊंचाई पे बर्फ़ दिख रही थी। हम लोग भाई से कहेंगे यहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो, कह रहा है चलो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो गए, हम लोग चलते जाएंगे चलते जाएंगे। शांगला हिल्स पे थोड़ी देर खड़े होकर हम लोग ने पिक्चर्स वगैरह ली हैं। और हमें तो इतनी सर्दी लगती थी, बस हम 1-2 पिक्चर्स क्लिक करते थे और वहाँ से भाग जाते थे, बस हमारा यही काम था। सबसे ज़्यादा इन सारे लोगों में सबसे ज़्यादा जो सर्दी थी ना वो हमें लग रही थी। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। अब हम लोग यहाँ से निकले हैं और जो रास्ता है वो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन आप ये देखिए ये कोहिस्तान का एरिया जो है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और क्यों ना लैंडस्लाइडिंग हो, इस तरीके से पहाड़ लटके हुए थे कि कहीं से भी कोई पत्थर गिर सकता था। बस ये अब जो हम लोग का सफ़र स्टार्ट हुआ है ना, ये 14 घंटे चलेगा, आप यकीन करिए। और बस यही था, गाड़ी हर 2 सेकंड बाद टर्न करनी थी, बस हर 2 सेकंड बाद गाड़ी टर्निंग। और ये जो नीचे हम नहीं कवर कर पा रहे वीडियो को, इतनी गहरी खाई है, इतनी गहरी खाई है और कराकरम लेक है। वो पूरी लेक जो यहाँ से शुरू हो रही है ना, वो नहीं ख़त्म होगी, नहीं ख़त्म होगी। हम पूरा ट्रैवल कर लेंगे लेकिन ये नहीं ख़त्म होगी। और नीचे बस खाइयाँ, और भी 14 घंटे ना हम में से कोई भी नहीं सोएगा, हम में से कोई भी नहीं सोएगा। हम सारे के सारे बस ये लगता था कि बस अप टर्न होगा तो अल्लाह ना करे गाड़ी नीचे गिर जाएगी, अप टर्न होगा तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, बस यही था। हम सारे के सारे आँख तो बंद करते थे लेकिन हम सो नहीं पाए, कोई भी हम में से नहीं सो पाया। और ये अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा। रास्ते में ना आप ऐसे ऐसे माउंटेन्स आएंगे कि जैसे कि पेंटर होते हैं, वो पेंटिंग करते हैं तो वो बनाते हैं सारा, तो हम लोग कहते हैं कलर भर दिए। अल्लाह ने यहाँ पे कुदरती कलर भरे हुए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे पहाड़ थे, कहीं पे वो भी थे संगमरमर के पहाड़ भी थे जिसमें से टाइल्स वगैरह निकलते हैं। मेरे के सामने जो है ना बिल्कुल बर्फ़ दिख रही है। और मतलब कि KPK का पूरा एरिया जो है वो नेचुरल जो रिसोर्सेज होती हैं ना उनसे भरा पड़ा हुआ है। बस हमें ही अपने मुल्क पाकिस्तान की कदर नहीं है, वरना अल्लाह ने इसको कुदरती चीज़ों से माला माल किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिल्कुल पहाड़ पे, और बिल्कुल 1-2 घर बने होते थे। और हम लोग सारे रास्ते ये सोचते थे खाते कहाँ से, इनके पास चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये किस तरीके से। पानी तो खैर पानी का तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से कोई झरना बह रहा होता था ना वहीं पे घर बने हुए थे, जिधर झरना बह रहा है वहीं पे घर बने हुए हैं। अच्छा, ये झरने जो हैं यहाँ पे तो बह रहे हैं, आगे जाके जो होंगे वो झरने जमे हुए होंगे, बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमे होंगे झरने। हम लोग को तो मालूम ही नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी कुदरती रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था। पढ़ा ज़रूर था लेकिन पढ़ा हुआ बस उस वक़्त ही पढ़ा हुआ होता है, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। अच्छा, यहीं पे कहीं पे दिया मीर बादशाह डैम भी बन रहा है, आगे जाके, अभी नहीं बहुत आगे जाके जो दिया मीर बादशाह डैम है वहीं पे बन रहा है। और वाकई अगर वो बन गया ना तो पाकिस्तान को कभी पानी की किल्लत नहीं होने वाली। और ये रोड इतना पतला है कि बस एक आदमी जा सकता है, मतलब एक गाड़ी जा सकती है और एक गाड़ी आ सकती है। और कहीं कहीं पे ऐसा तक कि गाड़ी को रुकना पड़ता था तो दूसरी गाड़ी ही वहाँ से निकलती थी। बहुत ज़्यादा ही डेंजरस जो है ये रूट था। और ये देखिए कहीं आपको ग्रीन पानी दिखेगा, कहीं पे आगे जाके ये ये रेत है, वाइट रेत है और ग्रीन पानी है, कहीं पे आपको ब्लू कलर का पानी दिखेगा।
और सूखे हुए दरख्तों में खूबसूरती दिखेगी। इतना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें अब जाके पता चला है। और हम कराची वालों के लिए तो वो छोटे छोटे पहाड़ के टीले ही जो है वो पहाड़ होते हैं। पहाड़ तो ये हैं असली पहाड़। और अगर सूरह रहमान को समझना है ना, तो सूरह रहमान को समझने के लिए इन एरिया में ज़रूर जाना पड़ेगा जहाँ अल्लाह ताला कहता है कि बड़े बुलंद कामत मैंने पहाड़ बनाए हुए हैं। तो बुलंद कामत पहाड़ तो हम लोग ने कभी देखे ही नहीं है। जहाँ अल्लाह कहता है कि मैंने इस तरह की झीलें बनाई हुई हैं, ये बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ, तो हम लोग को पता ही नहीं है। अच्छा, ये रात के पता नहीं कितने बजे, 2 या 3 बजे के करीब हम लोग, नहीं टाइम हमें याद नहीं, हम लोग ये चिल्लास पहुँचे हैं। चिल्लास का ये होटल है और पंजाब होटल इसका नाम था। उस वक्त हमने होटल का नाम नहीं देखा था, इतनी सर्दी थी कि बस हम डायरेक्टली जो है वो होटल के अंदर चले गए थे। पंजाब होटल नाम है इसका और अच्छा था। अच्छा, चिल्लास के बारे में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे जो रहते हैं ना वो ये कहना चाहिए अनएजुकेटेड यहाँ पे हैं। इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो वैन वाले थे आबिद भाई, उन्होंने बताया कि चिल्लास में बाकायदा एयरपोर्ट बनाया गया। लेकिन वहाँ पे जो है ना चिल्लास के लोगों ने जो है वो पत्थर मारना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहाज़ यहाँ से गुजरेगा तो हमारी औरतों को देखेगा, तो हम ये एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे। तो एयरपोर्ट बना तो है लेकिन वहाँ पे जो है वो रनवे स्टार्ट नहीं हुआ है, बस वो एयरपोर्ट ऐसे ही बना हुआ है। और ये होटल वाले ने देखा कि हम लोग बाहर आए। अच्छा, हमें पहले लगा शायद ये बारबेक्यू बनाने जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने हम लोग के लिए आग जलाई थी यहाँ पे। चिल्लास में हम लोग को ना औरतें भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि लोग सारे वहाँ पे ना औरतें घर में ही रहती हैं, जबकि वहाँ चिल्लास हमारे ख्याल से चिल्लास से बहुत कम जो है वो टूर वाले जाते हैं। रास्ते में ऐसे बहुत और जैसे कि हमें हमेशा फूल जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो बस जहाँ भी फूल दिखते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। पर्पल भी था लेकिन वो रास्ते में गुजरते हुए था तो हम बना नहीं सके और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें सुबह हो रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 का टाइम है, लेकिन ना बारिश का मौसम हो रहा है। अच्छा, ये चिल्लास का है रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग फिर नाश्ता करेंगे। अच्छा, इस पूरे टूर में ना हम लोग के दोपहर का खाना हमेशा मिस हो जाता था, क्योंकि हम लोग किसी न किसी सफ़र में होते थे तो दोपहर का खाना मिस हो जाता था। बस हम लोग नाश्ता और रात का खाना या साथ में जो हम लोग के पास रिफ़्रेशमेंट वगैरह जूसेस वगैरह, बस उसी सब पे हम लोग गुजारा करते थे, क्योंकि इतने लंबे लंबे सफ़र थे हम लोग के कि रास्ते का हम लोग को कोई होश नहीं होता था कब। और ये जो हम लोग ने देखा है कि अक्सर फिल्में होती हैं, जैसे रॉन्ग टर्न है, हिल है, वाइज है, तो हम लोग कहते थे कि ये पता नहीं क्या दिखाते हैं अंग्रेज़ लोग, पूरे माउंटेन्स पे फिर बस एक ही घर बना हुआ है, पूरे रास्ते में जो है वो सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप आया है, 10 घंटे 14 घंटे चल लिए सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप था और बस एक ही शॉप है। तो जब यहाँ पे आए ना तो हमने कहा शायद इसी को देख के हिल हवाइज और रॉन्ग टर्न वगैरह बनी है, क्योंकि वाकई ऐसे रास्ते में ऐसी ऐसी जगह आई कि बिल्कुल सन्नाटा, वहाँ पे सिर्फ एक शॉप, कुछ भी नहीं है आसपास, पहाड़ की चोटी पे एक घर। और हम लोग ये जो कोहिस्तान से हम लोग ने स्टार्ट लिया है ना, तो 10 घंटे बाद एक पेट्रोल पंप आया था, 10 घंटे चलने के बाद एक पेट्रोल पंप आया था। सोचे कितना लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा ही हम लोग के लिए, हम लोग को टेंशन हो गई थी इतना लंबा सफ़र करते हुए। अच्छा, ये वाला चश्मा जिसके बारे में आपको बता रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो पहाड़ों पे से जो पानी गिर रहा है वो बर्फ़ बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। ये बर्फ़ का धुआं नहीं है, ये इसके गर्म होने का धुआं है। इतना ज़्यादा गर्म था ये पानी, बहुत ज़्यादा गर्म था। ये है अल्लाह के, ये देखिए कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, जैसे आग जली हुई हो इस तरीके से। पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये चश्मा। और इसके बारे में हमने सुना है कि सर्दियों में इसमें से गर्म पानी निकलता है और गर्मियों में इसमें से ठंडा पानी निकलता है। चलें, अब ये हम लोग चिल्लास से हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग ये
जगलोट था। हम लोग वहाँ पे अब हम पहुँचने वाले। सामने देखे बर्फ़ की पहाड़ी हैं। हम जितनी वीडियो आपको दिखाएंगे तो सामने बर्फ़ की पहाड़ी होगी, लेकिन बर्फ़ जितने ऊपर चलते चले जाएंगे बर्फ़ और ऊपर जाएगी। हम जितने ऊपर जाएंगे बर्फ़ और ऊपर जाएगी। तो हम लोग को बर्फ़ मिली पैसो ग्लेशियर पे, यानी कि ग्लेशियर पे ग्लेशियर पे जाके हम लोग को बर्फ़ मिली है। वैसे मलाम जब्बा वगैरह में बर्फ़ थी, लेकिन हम लोग को हुंजा साइड, हम लोग गिलगित हुंजा उस साइड पे गए। ये देखें, ये है जगलोट। और तो आप देख रहे हैं कितना, मतलब ऐसा लग रहा है पेंटिंग की गई है। आप पहाड़ का कलर देखें, आप नीचे पानी का कलर देखें। ये देखें ऊपर बर्फ़ है, उसमें फिर पहाड़ है ब्लैक कलर के। और रास्ते में ऐसे पहाड़ थे जिनके ऊपर जो है ना, जो ब्लैक कलर के पहाड़ है, इस पर ग्रीन दरख्त निकले हुए। डिफरेंट कलर के पहाड़ है, इस पर सूखे हुए लंबे लंबे दरख्त निकले हुए। इस तरीके का ये पहाड़ी सिलसिला था और ये बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। आपको बता रहे हैं कि अगर हम बनाते ना पूरी 20-25 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री बननी थी इसके ऊपर, सिर्फ वीडियोस पे, और फिर भी जो है वो यहाँ की खूबसूरती ख़त्म नहीं होती। जब पहाड़ों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था तो हम लोग का बस यही था कि हो सकता है कोई रॉन्ग टर्न वाला आ जाए, कोई ऐसा जो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आदमखोर उर्दू में बोलते हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि हम लोग की गाड़ी पे भी कोई आदमखोर चिपक जाए आके और हम लोग कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब रास्ते में ना पूरी एक फिल्म बन रही थी कि कहीं आदमखोर जो ऊपर कूद जाए फिर हम लोग को ले जाए, और इस तरीके से सब एक दूसरे को डरा रहे थे और काफ़ी अच्छा था। लेकिन बस सर्दी जो है वो अभी भी हमने जो यहाँ पे कैप वगैरह नहीं लगाया वो हमें पता है हमने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। धूप में भी सर्दी थी। अच्छा, हम लोग जगलोट से अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के पहाड़ हैं और नीचे ब्लू कलर का पानी है। और ये पत्थर इतना बड़ा है ना, इसके बारे में कोहिस्तान का जब रास्ता था ना, मैं आबिद भाई की स्टोरी बता रहे थे कि एक परी थी, उस पर एक जिन आशिक हो गया था, तो उसने वो पत्थर खींच के जो परी का दूसरा आशिक था उसको खींच के मारा था। तो इतना बड़ा पत्थर था, तो हम लोग रास्ते में ना परी का मजाक उड़ाने लगे। हम लोग ने कहा सही मारा जी। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे हुंजा, और हुंजा में -17 टेम्परेचर था। अभी भी हम लोग को नहीं पता हम लोग कहाँ हैं। बस जब हम लोग की वैन रुकी है, हम लोग ये एक गेस्ट हाउस था, हम लोग भाग के उसके अंदर घुस गए। बल्कि हमें तो रास्ता भी नहीं मिल रहा था, हमें हमारी सिस्टर और कज़न को हमें रास्ता नहीं मिल रहा था जाना कहाँ है, क्योंकि कुछ रूम ऊपर थे कुछ नीचे थे। तो हम लोग अब ऊपर नीचे की कश्मकश में इधर उधर घूम रहे हैं। हम लोग को पता नहीं, हम लोग ने ब्लैंकेट भी ओढ़ा हुआ है, और बस जैसे हम लोग को पता चला ऊपर भागना है, हम लोग वहाँ भाग गए जल्दी से। और अभी हम लोग जहाँ पे ना, तो हुंजा में था, ये न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला था, 12 बजने वाले थे। हमने कोशिश की थी हम वीडियो अपलोड करेंगे। स्टार्ट होने वाला है, मिलते हैं फिर न्यू ईयर पे। लेकिन वहाँ पे जो है वो नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो इसलिए हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी न्यू ईयर की। और हम लोग इस वक्त कराची को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ हुंजा पे हैं और -17 यहाँ का टेम्परेचर है, और चारों तरफ पहाड़ पे जो है सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और हम लोग पहाड़ों के बीच में हैं। और हमने ये सफ़र किया है तकरीबन कितने घंटे चले हम लोग 25-26 घंटे चले हम लोग गाड़ी में। और हम लोग ने नाइट स्टे किया, उसके बाद हम लोग दोबारा से जो है वो हम लोग ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया। और अभी हम लोग यहाँ हुंजा में है, वो तो पूरा व्लॉग आपको दिखेगा। ये वीडियो सिर्फ आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में बैठे हुए हैं।
माउंटेन्स के बीच में ये गेस्ट रूम है जो हमें मिला है। हीटर्स भी है, सब कुछ है, बट एक्सट्रीमली हम ठंड में बैठे हैं। ये 3 ब्लैंकेट्स हमने वेयर किए हुए हैं। वॉशरूम में पानी नहीं, बर्फ पड़ा हुआ है। और क्या क्या बताइए। और एलिया, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बहुत ठंड है यहाँ पे, फॉग निकल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रही है सर्दी। लेकिन जो है फिर लेकिन हम लोग को बर्फ देखनी थी। हमें बर्फ देखनी थी, उसके लिए हम 30 घंटे का समय तय करके यहाँ पे आए हैं। बहुत मुश्किल हो सकता है और बर्फ देख के जाएंगे। और कराची वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है दिसंबर में यहाँ रहना। मैं यही सजेस्ट करूँगी, दिसंबर में यहाँ ना आए। यहाँ होटल्स में जो मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करें मार्च अप्रैल में आके विजिट करें। जगह बहुत खूबसूरत है, बट जान निकली है सर्दी से। और हम सबकी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, हंसा की और बाकी जो और हमने ट्रैवल किया उस सब की खूबसूरती हम आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हमने जो आगे का सफ़र किया है हम आपको सारा